वंदे पुरुषोत्तम। यह घटना बर्मा देश की है। श्री श्री ठाकुर के लगभग 50,000 शिष्य बर्मा देश में रहते थे। वहाँ बर्मी लोग भी शिष्य हो गए थे। जापान के द्वारा एक बार जब युद्ध हुआ बर्मा में, तो वहाँ बमबारी आरंभ करने के 1 साल पहले शिष्यों को भारत वापस आने के लिए तार दिया गया। भय का कोई कारण न था। खेती बाड़ी रोजी रोजगार की लालच में अधिकतर शिष्य न आ सके। उनको इसका फल भोगना पड़ा। बमबाजी के ज़माने में अंत में कोहिमा और इम्फाल के पहाड़ जंगल होकर सर्वहारा की भांति बहुतों को भागना पड़ा। जो भागने में असमर्थ रहे, उनके साथ विचित्र घटना घटी। भुक्तभोगी शिष्यगण अपने दुर्सह दुख कष्ट की कहानी आज भी सुनाते रहते हैं। ठाकुर की अपार कारुणिक शक्ति ने किस प्रकार उनको बचाया था, इसका वर्णन करते हुए बर्मा प्रवासी शिष्यों को रोमांच हो जाता है। श्री योगेश मुखर्जी BA LLB की कहानी सिर्फ यहाँ प्रस्तुत की जाती है। आप बर्मा के वकील थे। अन्यान शिष्यों की भांति आर्थिक लोभवश आप भी बर्मा में बाल बच्चों के साथ रह गए। जापानियों द्वारा रंगून पर बमबारी करने के 3 दिन पहले उनकी स्त्री ने स्वप्न देखा कि ठाकुर को माता मनमोहिनी देवी कह रही हैं कि इस घर को छोड़कर हट जाओ, अन्यथा भयानक विपत्ति में पड़ोगी। वकील साहब के आने पर उन्होंने स्वप्न का सविस्तार वर्णन किया और दूसरा मकान ठीक करने पर जोर दिया। उधर गोलाबाजी के कारण शहर से लोग भाग गए थे। अंग्रेज, मद्रास के बैंकर और भारतीय धर्म प्रचारणी संस्थाओं के कार्यकर्ता सब पहले ही खिसक चुके थे। चतुर्दिक अराजकता छाई थी। चोर डाकू दल बांधकर सूने मकानों में लूटपाट कर रहे थे। मकान मालिकों का कहीं पता न था। स्त्री को ढाढ़स देते हुए उन्होंने कहा, स्वप्न नहीं है, भ्रम है तुम्हारा। अधिक दुश्चिंता में पड़ी रहने के कारण तुमने यह स्वप्न देखा है। कहाँ पावना और कहाँ रंगून, और आकर जननी मनमोहिनी देवी ने स्वप्नादेश दिया है। ढाढ़स बंधाने के उद्देश्य से ही उन्होंने ये बातें कही थी। इसके बाद आप जन समागम पूर्ण मोहल्ले में मकान की खोज करने निकले। दूसरे दिन भोजन के उपरांत जब आपकी स्त्री लेटी तो देखती हैं स्वयं ठाकुर उपस्थित हैं और मुट्ठी में मिट्टी लेकर हवा में छींटते हुए कहते हैं, देख, जिस प्रकार से मिट्टी का यह कण हवा में उड़ रहा है, ठीक ऐसी अवस्था कल तुम्हारे इस मकान की हो जाएगी। भला चाहती हो तो बाल बच्चों के साथ सूर्योदय के पहले यह मकान त्याग दो। संध्या समय पति देवता के लौटने पर स्त्री ने जब जागृत प्रत्यादेश की बात सुनाई तो वे स्तंभित रह गए। एक मकान खाली तो मिला था, किंतु उसमें रहने के लिए नगद 4 आना रोज देना था। उस समय रंगून की ऐसी ही अवस्था थी। किसके मकान का कौन मकान मालिक बना है, इसका भी कोई ठौर ठिकाना न था। इसके अतिरिक्त कौन किराएदार कब भाग जाएगा, इसका भी ठीक न था। सवेरा होते ही योगेन बाबू नए मकान में चले आए और चवन्नी देकर रहने लगे। इसके चंद घंटे बाद ही जापानी बमबाओं ने गोला बरसाना आरंभ किया। कान में उंगली लगाए लोग थर थर काँप रहे थे। उस दिन की गोलाबारी में छोड़े हुए मकान और उसके अगल बगल वाले 20 मकान का पता न रहा। इसके कुछ ही दिन के उपरांत जापानी फौज ने रंगून दखल कर लिया। फौजी कानून लागू हो गया। रात में निकलना कठिन हो गया। तीसरे दिन इस नए मकान के चतुर्दिक रहने वाले सबके सब भाग गए। चवन्नी लेने वाले मकान मालिक का भी पता न लगा। भयत्रस्त योगेन बाबू दूसरे मकान की खोज में निकले। इसी बीच जापानी मिलिट्री वालों ने उनको पकड़कर अपना ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर बना दिया। बंगला, अंग्रेजी और हिंदी पत्र पत्रिका और आकाशवाणी सुनाने को आप बाध्य हुए, किंतु इस फौजी अधिकार के बल पर इन्होंने बाउंड्री रोड स्थित 2 मंजिला स्कूल बिल्डिंग पा लिया और उसकी दूसरी मंजिल पर बाल बच्चों के साथ रहने लगे। रात में सोने के उपरांत ज्ञात होने लगा मानो निचले तल्ले की कोठरियों में कुर्सी बेंच पटके जा रहे हैं और किसी चीज़ से किवाड़ और छड़ों को तोड़ा जा रहा है। मार्शल लॉ के कारण किसी को पुकारा भी न जा सकता था। अंत में डिबिया जलाकर जब ये नीचे कोठरियों को देखने लगे तो सब कुछ ठीक हो
पाया। कुर्सी टेबल सब यथास्थान रखे थे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। ऊपर लौटकर जैसे ही पहुँचे कि फिर वही धमा चौकड़ी और धड़ाम धुड़म की आवाज़ आने लगी। ज्ञात हो रहा था मानो 50 चोर डाकू लूटपाट कर रहे हों। बेचारे योगीन बाबू स्त्री बच्चों के साथ रात भर कांपते रहे। सवेरा होने पर मोहल्ले वाले हिंदुस्तानी प्रवासी भाइयों से पता चला कि वह मकान भूतों का अड्डा है। अब दूसरी चिंता में योगीन बाबू पड़े। इस मोहल्ले में तो कुछ आदमी भी थे, दूसरे मोहल्ले तो जनशून्य हो गए थे। घर पहुंचकर उन्होंने ठाकुर पूजा करने को ठानी। पानी भरकर अपने हाथों से निचले सब क्लासों को धोया और ठाकुर का फोटो प्रत्येक क्लास में टांग कर धूप दिखाया। उसी रात से भूतों का उपद्रव बंद हो गया। मोहल्ले वाले भी आश्चर्य में पड़ गए। जय गुरु। पुरुषोत्तम से।